क्रोध रह गया है, लोभ रह गया है। और आ गया। बाबा ने मुरली में बोला जिसे क्रोध आता है उसमें काम विकार का अंश जरूर है। गलतफहमी में है। दूरबाज खुशबाज होना दूसरी बात है। हठ योग से ऐसे अनुभव होता है थोड़े समय के लिए कि हमने काम विकार को जीत लिया। अरे काम और क्रोध तो अग्नि है। अग्नि अपना संग का रंग न लगाए तो भगवान या देवता का रूप हो जाए। भगवान के लिए गायन है। किसको भस्म किया? कामदेव को भस्म किया। वो कामदेव कोई अलग से देवता नहीं होता है, अपने अंदर ही को काम की विकृति है जिसको राख कर दिया। इनकॉर्पोरियल बाप की याद से जो निराकार बाप साकार में आया हुआ है, वो ऐसी स्टेज प्राप्त करता है। इसलिए वो एक ही है जिसका लिंग पूजा जाता है। बाकी कोई भी 33 करोड़ देवताओं में से किसी का भी लिंग नहीं पूजा जाता। तो 100% जीत पाने वाला काम विकार पर पूरी जीत पाने वाला एक है। दूसरा कोई कह नहीं सकता कि हमने जीत पा ली। अभी फाइनल पेपर होना बाकी है, तब पता चलेगा हमने कितनी जीत पाई। नहीं तो बाबा कहते हैं 70-80 साल के बुड्ढों को भी ठरक लग जाती है, बच्चा पैदा करते रहते हैं। और बाबा भारत में भोला शिव शंकर की पूजा जितना होती है उतने ब्रह्मा विष्णु के नहीं होती है, ना उतना उनकी मंदिर बनी हुई है। हाँ, नहीं होती है। हर गांव में हर गली में भोले शिव शंकर के मंदिर है, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु के नहीं है उतना मूर्ति। पूछना क्या है? सवाल यही कि उनकी पूजा इतनी धूमधाम से क्यों नहीं होती है जितना हम भोले शिव शंकर की पूजा करते हैं या भक्ति मार्ग में किए। क्योंकि संगम युग में जिसने जितनी सेवा की है और जिसने जितनी पवित्रता को धारण किया है, उस पवित्रता के आधार पर, पुरुषार्थ के आधार पर ही पूजा होती है। जिसने कम पवित्रता धारण की है उसकी कम पूजा होती है। जिसने ज्यादा पवित्रता धारण की है उसकी ज्यादा पूजा होती है। कोई कहे क्या बोल रहे हो,
ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता धारण नहीं की है? की अथवा नहीं की? अगर कहें पवित्रता धारण की तो इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया या नहीं हो गया है? अरे अगर पवित्रता धारण की कहे तो इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। क्या ब्रह्मा बाबा इंद्रिय जीत हो गए हैं? नहीं हो गए। आपके पास क्या प्रूफ है? पूजा होती नहीं है, वो बात समाज की बनाई हुई है। तो अभी बताया कि जो पवित्र नहीं रहते हैं तो उनका पूजा नहीं होती है। पूजा नहीं होती है वो भक्ति मार्ग की बात। भक्ति मार्ग में जो भी आडंबर पूजा वो मनुष्यों के बनाए हुए आडंबर है, उनकी बात छोड़ दो। अभी प्रैक्टिकल बात बताओ। बाबा ने कन्या माताओं का साथ दिया उन्होंने, उस समय पे उनका कंट्रोल नहीं हो पाया, इसलिए पवित्र नहीं रह पाए। आपने कैसे देखा? बाबा ने बताया, बाबा ने बताया। आपके बाबा को कोई नहीं मानता? कोई जरूरी है? तुम आपके बाबा को आप मानते हैं तो दूसरे भी मानेंगे। हाँ, इंद्रियां अगर पावरफुल हैं तो मन पावरफुल बनेगा या नहीं बनेगा? मन कहो, दिल कहो, हार्ट कहो, उसमें कमजोरी नहीं आ सकती। लगातार कमजोरी आने के कारण हार्ट कमजोर हो जाता है। हाँ, बाबा जो आप माने भक्ति कर ली और क्लास भी करती, और बाबा आने की खुशी नहीं उसको है? बाबा आने की खुशी नहीं होती। हाँ, तो क्या मतलब है? और जो क्लास ही नहीं करती तो उसकी बुद्धि है? क्लास रेगुलर करती, हाँ, जैसे उमंग होने चाहिए ना बाबा की सुन के, हाँ, नहीं है। तो कोई विकर्म करती होगी, कोई पाप कर्म हो जाता है और उसको छुपाते रहते हैं तो उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। नहीं तो ईश्वरीय सेवा करने से तो उमंग उत्साह बहुत आता है। खुद बाबा कहते हैं, मैं उन बच्चों को बहुत याद करता हूँ जो ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं। और बाबा संगम के ऊपर पुरुषार्थ तो सभी आत्मा करती है, तो सभी धर्म वाले 84 जन्म क्यों नहीं लेते, सिर्फ सूर्यवंशी ही लेते हैं, जबकि ये भी तो कन्वर्ट होते होंगे द्वापर से। जो हमारे कुल के होंगे, सूर्यवंशी कुल के होंगे, वो पूरी श्रीमत को फॉलो करने वाले होंगे। जो भी श्रीमत की बातें हैं उनको सारी अच्छी लगेंगी या कुछ अच्छी लगेंगी, कुछ अच्छी नहीं लगेंगी? अच्छी लगेगी सारी बातें, सारी बातें अच्छी, भले पूरा फॉलो न कर पाए लेकिन अच्छी जरूर लगेंगी। लेकिन दूसरे धर्म वालों की ये निशानी बताइए कि दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी उनको बाबा की एक बात अच्छी लगेगी तो दूसरी बात अच्छी नहीं लगेगी, मानेंगे नहीं। ये बाबा समझ में आया? समझ में आया। हाँ जी। तो सभी आत्माएं जब उन्हें बात ही अच्छी नहीं लगती
बाबा की सारी बातें उन्हें पसंद ही नहीं है तो मानेंगी क्यों? और जब मानेंगी नहीं तो पुरुषार्थ करेंगी उन बातों का? नहीं करेंगी। और जो क्या स्थापना बाबा लक्ष्मी के आने के बाद ही तो होगी है, लक्ष्मी के आने के बाद ही तो सतयुग की स्थापना होगी। हाँ होगी। और उसके बाद जो आत्मा आएगी तो क्या प्रजा क्वालिटी में जाएगी कि राजा क्वालिटी में भी आएगी? जब राजधानी छोटी होती है तो राजाएं बहुत होंगे या थोड़े होंगे? 8 की राजधानी बनेगी, एक परिवार की इकाई बनेगी, तो महाराजा कितने होंगे? 8। एक तो होंगे, एक ही होंगे। 8 के ऊपर राजा ही करेंगे। एक ही होंगे ना, एक ही महाराजा होगा। बाकी सहयोगी होंगे। पदाधिकारी होंगे नंबरवार। उन पदाधिकारियों में कोई दास दासी भी होंगे, कोई प्रजावर्ग भी होंगे, छोटा सा परिवार है, उस परिवार का एक मुखिया है, एक धर्म है, परिवार में एक ही राज्य, एक ही राजा है, एक कुल है, एक मत है। उसको कहेंगे देवी देवता सनातन धर्म का पक्का परिवार। और बाबा जो 77 साल का हो गया उसका क्या होगा? शरीर छोड़ना पड़ेगा। 77 साल का हो गया तो उसका क्या होगा? शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्या होगा? अरे ये बाबा ने कहाँ कहा? बाबा ने तो ना कहा। बाबा ने ना कहा तो तुम्हें कहा, किसने कान में कह दिया? कमजोरी भी शरीर में बहुत आ गई, चला नहीं जा रहा। हाँ? चला भी नहीं जा रहा, सांस फूलता है। अरे इलाज कराते रहो। इलाज तो करवा रही बाबा, आराम ही नहीं लगा। ऐसी बुढ़िया नहीं देखी जो 80-80 साल की हो गई और कमर झुक गई है, दांत निकल गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, मुंह में झुर्रियां पड़ गई हैं और यूं दौड़ती हैं जैसे काम में, जैसे ईश्वरी सेवा में पंख लगे हुए हो। बाबा चला नहीं जा रहा, क्या करें? अरे ऐसी बुढ़िया देखी कि नहीं? नहीं देखी तो। नहीं देखी हो तो दिखाए। हमारा से नहीं चला जा रहा तो क्या करेंगे? हाँ, तो ऐसा ना उम्मीद मत हो। कोई भी बीमारी है तो बीमारी को बुढ़ापे में खत्म किया जा सकता है ना। हिम्मत करो। चलने से सांस बहुत फूलता है इस बार। हाँ हाँ, सांस की बीमारी की दवा नहीं होती है। नहीं ले भी रही है, आराम तो नहीं लग रहा। बदल दो, डॉक्टर बदल दो, हॉस्पिटल बदल दो, दवा बदल दो, पैथी बदल दो। हारिए हिम्मत। बाबा सुनता नहीं है तो मशीन लगवाए तो काम देगी। ओहो, जो बहरे होते हैं वो ज्ञान में नहीं चलते हैं। चल जब सुनाई नहीं देगा, हैं? सुनाई नहीं देगा तो क्या करेंगे? तो पढ़ तो सकते हैं, पढ़ाई कर लो। अरे टीवी तो देख सकते हैं। अच्छा, और कर्जा और कर्जा है और अर्ज है, उसमें क्या अंतर है? एक ही बात तो हुई। हाँ जी,
द्वापर से पाप कर्म करते आ रहे, कलयुग में किए हैं, संगम युग में भी, तो बाप की याद से कौन सा पाप कर्म नहीं करना? द्वापर में भी पाप कर्म किए, हाँ युग में भी किए, हाँ संगम युग में भी किए, हाँ, बाप की याद से कौन सा पाप कर्म खत्म होता है? सब खत्म होते हैं। पहले पहले कौन सा होता है? कोई पाप तीव्र गति से किए जाते हैं और कोई पाप धीमी गति से किए जाते हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ कभी धीमी गति से किया जाता है और कभी तीव्र गति से किया जाता है। तीव्र गति से जो पुरुषार्थ किया जाता है वो तुरंत भस्म होता है पाप। जैसे तीव्र गति से कोई लौकिक दुनिया में, द्वापर में, कलयुग में या संगम में पाप करता है तो उसका फल इसी जन्म में भोग लेता है। अगले जन्म में ट्रांसफर होने की बात नहीं। अभी ऐसा समय आने वाला है कि ड्रामा जबरदस्ती पुरुषार्थ कराएगा। जो विनाश की विभीषिका है वो सबसे अपने अपने हिस्से का पुरुषार्थ करा लेगी। सबके सारे पाप भस्म होंगे, नहीं भी होंगे तो धर्मराज की सजाओं से सब चुकतू हो जाएंगे। बीमारियों से चुकतू हो रहे हैं। और हाँ, एक मिनट है, एक मिनट ना प्रश्न पूछ रही हूँ। कौन से? कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं कि याद की ऐसी स्टेज हो जाएगी, याद करते करते कि अंत में जब याद की संपन्नता बनेगी तो सारे सब्जेक्ट आपके पूरे हो जाएंगे, अपने आप सारा ज्ञान आ जाएगा। तो याद तो कर सकते हो। हाँ जी, जो चीज देखी जाती है वो याद तो आती है ना। हाँ जी, लंदन की महारानी को सिर पर मुकुट दिखाते है? लंदन की महारानी को सिर पर मुकुट दिखाते हैं। हाँ जी, और इसका बेहतर कैसे होगा? उसने कोई जिम्मेवारी धारण की होगी। यहाँ संगम में होता है जिम्मेवारी का ताज और वहाँ होता है स्थूल ताज। और एक मिनट, हाँ, अनेक धर्मगुरु लिखे जाते हैं और उनके फॉलोअर बाप की गलानी या वो धर्मगुरु बाप की गलानी करते हैं। तो कुछ लोग तो उन्हें सुन लेते हैं और अनसुना कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग सुनते हैं और अनसुना नहीं कर लिया, जाएंगे आ जाएंगे वापस, या फिर ऐसी कुछ बातें करते हैं तो जैसे बोलते कि आ जाएगी वापस, उधर जाएंगे, बाद में नहीं करेंगे गलानी, तो उनका क्या आत्मा है? कोई न कोई से प्रभावित हुए, धर्मगुरुओं से या उनके फॉलोअर से, वैसे दोनों से प्रभावित हो सकते हैं। तो आगे चल के क्या ऐसे हैं उनसे, उन जिनसे प्रभावित हुए हैं उनकी प्रजा बनेंगे। उनकी बाप की गलानी उनके मुख से सुनते हैं और उन्हें कुछ बोलते नहीं है या जवाब नहीं देते, हाँ, तो वो प्रभावित आत्माएं होती है। प्रभावित हो गए माने प्रजा बन गए। जिनसे भी प्रभावित हुए उनकी प्रजा बन गए। वो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग हो रही है। शिव बाबा की बातों से प्रभावित नहीं होते, ब्रह्मा की बातों से प्रभावित नहीं होते,
आपस में जिनको गुरु बना के बैठते हैं या जिनसे मित्रता करते हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। ग्लानि सुनते हैं, एक कान से सुनो, बाबा ने कहा दूसरे कान से निकाल दो। ना निकाल पाए, जैसे साथ में निकाल देंगे और नहीं निकाल पाते। सुनते हैं, ग्लानि को भूल नहीं पाते, अवॉइड नहीं कर पाते, इसका मतलब कमजोर आत्मा है, मुकाबला नहीं कर सकते और भूल भी नहीं सकते, तो उन्हें तो प्रजा बनना ही बनना है। मुकाबला करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? मुकाबला करने का मतलब लठ थोड़ा ही चलाना है। हाँ जी, वाचा की बात वाचा से जवाब दो। हाँ, किसी आत्मा को शरीर काला मिलता है, किसी आत्मा को शरीर भूला मिलता है, इसका मतलब क्या है? सुंदरता का मान रखना अच्छा है या अपमान करना अच्छा है? मान रखना चाहिए। मान रखने का मतलब ये है कि अनेकों के साथ सुंदरता का भोग नहीं करना है, दुनिया को वैश्यालय नहीं बनाना है, एक के साथ शरीर का सुख लेना है और शरीर का सुख देना है। अगर दुरुपयोग किया तो काला लूटा बैंगन लूटा बनेगा। राजा लोग इतने शादियां क्यों करते है? राजा लोग इतनी शादियां क्यों करते राजा लोग इतनी शादियां क्यों करते हैं? हैं? क्योंकि संगम युग में जो राजाएं बने हैं उनकी इच्छा की पूर्ति थोड़े से नहीं होती। जैसे बाबा कहते हैं तुम बच्चे थोड़े में प्रसन्न नहीं होते हो। अगर छोटी सी बादशाही मिल जाए, 50-60 का परिवार है, उस परिवार के अंदर पूरी बादशाही मिल जाए तो उस राजाई से खुश हो जाओगे? है? नहीं हो जाओगे। तुम बच्चे बहुत विद्यावान हो, थोड़े में खुश नहीं होते हो, तुम्हें बहुत चाहिए। द्वापर कलयुग में पुरुष बनते हो, द्वापर कलयुग में पुरुष सब दुर्योधन दुशासन होते हैं, तो दुर्योधन अपनी पत्नी से ही खुश होता है, प्रसन्न होता है कि उसे और भी चाहिए। रावण दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में है या नहीं है? तो 1-2 में खुश होगा या अनेक चाहिए? है? अनेक चाहिए। और मंदोदरी पवित्रता, वो पतिव्रता थी या वैश्या थी? पतिव्रता थी। वो दुर्योधन दुशासन नहीं है। कौन? द्रौपदी। तो ये स्वभाव नुधा हुआ है प्राणियों का, जीवात्माओं का। सांप है, कितना भी उससे मित्रता करो, कितना भी दूध पिलाओ, फिर भी क्या करेगा? कांटा मार देगा, विष चढ़ा देगा, मानेगा नहीं। बिच्छू क्या करेगा? डंक तो मारेगा। बार बार बिच्छू पानी में गिर जाता था,
संत ने उसे बार बार उठाया और बार बार संत को काटा। तो स्वभाव संस्कार द्वापर कलयुग में पुरुषों का बन जाता है। क्या है? क्या बन जाता है? अरे अपने ही मुख से बोल देने में हर्जा क्या है? हैं? दुर्योधन दुशासन दुष्ट युद्ध करेंगे। किस बात के लिए? काम विकार के लिए। साथी चाहे या न चाहे, इंद्रियों का युद्ध भी दुष्ट युद्ध करेंगे, दुख देने वाला युद्ध। दुशासन, दुष्ट शासन करेंगे, मानेंगे नहीं। तो ये स्वभाव नोधा हुआ है। देवताओं का स्वभाव नोधा हुआ है। उनका अलग सात्विक स्वभाव, मनुष्यों का अलग सात्विक स्वभाव। फिर वही मनुष्य असुर बन जाते हैं कलयुग में, उनका आसुरी स्वभाव बन जाता है। तो समझा क्या? ये राजाएं अनेक रानियां क्यों रखते हैं? आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? क्या बनने के लिए बैठे हैं? राजा बनने के लिए बैठे हैं। सतयुग त्रेता में ही राजा ही चाहिए या द्वापर कलयुग में भी चाहिए? हैं? सारे में चाहिए। सारे में चाहिए। हाँ है? मैं आत्मा बहुत दूर से हूँ, पश्चिम बंगाल पुरुलिया से, पश्चिम बंगाल से पुरुलिया से हैं। हाँ, ना गीता पाठशाला है ना कोई मधुबन है। हाँ तो मैं घर में मुरली मोबाइल में सुनती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ। और जब दिल्ली आती हूँ लड़की बेटे के पास, तब महीना 2 महीना क्लास करना होता है। क्या मैं बहुत बनेगा मेरा कि मैं लड़के नहीं जाऊंगी बीच में? नहीं, आपने अपनी मुरली का तो प्रबंध कर लिया ना। हाँ, मोबाइल में मोबाइल है, मुरली का प्रबंध कर लिया है। मुरली रोज सुनते हैं। जो मुरली सुनते हैं वो दूसरों को सुनाते भी है। नहीं पाती घर में, कोई कभी हैं? कभी किसी को सुना पाती हूँ तो सुनना नहीं चाहते। गाँव बहुत गंदा। वो भले न सुनना चाहे। अगर आप कोई सुनना चाहे या न सुनना चाहे, आप उन्हें सुना देते हैं तो आपकी सर्विस चल रही है और आप अपनी प्रजा बनाए रहे हैं। प्रजा बनाते 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 कभी न कभी तो आप संपन्न राजा बन जाएंगे। इसलिए सेवा भी करें, मुरली भी सुने और बाप की याद भी करें और दिव्य गुण धारण भी करें। ये चारों ही सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं तो आपको प्राप्ति क्यों नहीं होगी? हाँ जी। और हाँ, पति बनना है, ये तो कायदा है पति दुनिया का। हाँ लेकिन एक के साथ पति बनना है। ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया कि इस दुनिया में सब पतित हैं। कोई हो तो हाथ उठाए कि मैं पतित नहीं हूँ। उठाओ भाई हाथ कि मैं पतित नहीं हूँ, मेरी शक्ति क्षीण नहीं होती है, मेरा पतन नहीं होता है, शक्तिपात नहीं होता है। उठाओ हाथ। बाबा ने एक के साथ एक बात बताओ, अब जो हम पूछ रहे पहले वो बताओ, पतन होता है या नहीं होता है? महीने में, 15 दिन में, 3 महीने में, 6 महीने में होता है ना। जब होता है तो पतित है,
नहीं होता है तो पावन है। अब मुरली में भी बाबा ने बता दिया, आगे चल करके तुम बच्चों को बंद हो जाएगा डिस्चार्ज होना। अभी भी कोई कोई अनुभव कर रहे होंगे कि पहले के मुकाबले कम हो गया। तो पतित जो सब है, जब तक शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में शिव बाप प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक अभी घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि आनी बाकी है। तमो प्रधानता बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। तो पतित दुनिया में पतित तो सब है। कोई अहंकार न करे कि हम पावन बन गए, देवता बन गए। जब पतित सब है और इस पतित दुनिया का कायदा है पतित पने का, तो पतित तो बनना है, लेकिन एक के साथ पतित बने। बाबा ने बोला अनेकों के साथ पतित बनना ये बेकायदे। तो क्या बुरा कहा बाबा ने? एक के साथ वो बात भूल जाएंगे। बाबा ने परमिशन दे दिया बहुतों के साथ पतित बनो। तुमने एक नियम अपनाया कि एक के साथ पतित बनेंगे। बाबा कहते सुबह से शाम तक के पुरुषार्थी जीवन में तुम बच्चे आंख लड़ाने की 10, 20, 50 भूलें जरूर करते होंगे। तो पतित बनते कि नहीं? एक के साथ कि अनेकों के साथ? फिर अपनी बात सुनाएंगे, अपनी बात चलाएंगे, बाबा की बात नहीं सुनेंगे। बोलो। हाँ हैं? है शंकर जी को त्रिशूल दिखाते हैं और डमरू दिखाते हैं। उसका बेहद का मतलब क्या है? त्रिशूल जो है वो 3 कांटों वाला है, 3 बाण वाला है। वो 3 बाणों वाला हथियार ब्रह्मा के पास नहीं है, विष्णु के पास नहीं है। किसके पास है? शंकर के पास है। अजीब सा हथियार है। मतलब है कि 3 देवताएं हैं, तीनों देवताओं का अपने अपने प्रकार का ज्ञान है, ज्ञान बाण है। ब्रह्मा का ज्ञान बाण अपने प्रकार का, विष्णु का ज्ञान बाण अपने प्रकार का, और शंकर का ज्ञान बाण अपने प्रकार का। लेकिन वो एक एक ज्ञान बाण एक एक देवता में है, परंतु तीनों देवताओं में से एक ही देवता ऐसा है जिसमें बुद्धि में वो तीनों ज्ञान बाण 100% स्टेज में भरे हुए। वो त्रिमूर्ति शिव है एक ही, लेकिन तीनों देवताओं के गुण उसमें भरे पड़े। इसलिए उनके बुद्धि रूपी हाथ में त्रिशूल दिखाया जाता है। और डमरू दिखाते हैं। डमरू में एक गुटका होता है
जो दाईं ओर बाईं ओर दोनों तरफ बजता है। वो भी कोई आत्मा का सूचक है। जो आत्मा भक्ति मार्ग में भी बहुत बजती है। ज्ञान का घनघोर गुरु बन करके बैठती है। और ज्ञान मार्ग में भी जब उसका टाइम आता है तो घनघोर सहयोगी बनती है। बाबा ने भी बोला है, कौन निकलेंगे, कौन से धर्म वाले निकलेंगे जब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी? है सन्यासी निकलेंगे। इसलिए झाड़ के चित्र में जड़ों में सबसे मोटी जड़ कौन से धर्म की दिखाई है? सन्यास धर्म की। महाभारत में कौन सा सन्यासी है जो बड़ा बुलंद है? भीष्म पितामह। भयंकर प्रतिज्ञा लेने वाला। क्या प्रतिज्ञा है? आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, शादी नहीं करूंगा। शादी का मतलब ढोल मजीरा बजाना नहीं। बाबा ने बताया शादी माना विकार में जाना। कितने मुख्य धर्म हैं? 4 मुख्य धर्म हैं। और उन धर्मों के 4 बीज हैं। जो ब्रह्मा के 4 पुत्र माने जाते हैं, उनमें पहला है देवी देवता सनातन धर्म का बीज, और दूसरा है इस्लाम धर्म का बीज, जो विधर्मियों में बड़ा मुख्य है, मुखिया है। वो इस्लाम धर्म का बीज एडवांस के आदि में भी ज्ञान को पहले पहले उठाता है और सबसे जास्ती सहयोगी बनता है। जब एडवांस ज्ञान निकला दिल्ली में फाउंडेशन पढ़ रहा था, तो उसने पहला आर्टिकल निकाला। एक रात में ही आर्टिकल तैयार कर लिया और दूसरे दिन
उसको साइकिलो स्टाइल से सैकड़ों कॉपियां निकाल करके सब ब्रह्मा कुमारियों में भेज दी। एडवांस का पहला लिटरेचर, उसका नाम था शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। नौ लंबे पेज का पूरा आर्टिकल। इसने सनसनी फैला दी दिल्ली में। शुरुआत में बहुत फाउंडर रहा, बड़ा, जैसा सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है। भिखमंगा भारत, सीढ़ी के नीचे चित्र रखा हुआ है। उसके पास कोई भी ताकत नहीं है, सिर्फ सर के नीचे गीता रखी हुई है, गीता ज्ञान। कोई भी सहयोगी नहीं, और वो विदेशी सहयोगी बनते हैं। शुरुआत में तन धन धाम सुहृद परिवार सारे की बाजी लगाकर उनमें अव्वल नंबर वो जाता है। इसलिए रामायण में लिखा है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत हस होई। अरे भरत ने कहाँ विश्व का भरण पोषण किया? अयोध्या का ही तो किया। फिर विश्व का नाम क्यों ले दिया? सारे विश्व का भरण पोषण नहीं किया, लेकिन जो विश्व का मालिक बनने वाला है, विश्व का मालिक बनता है, विश्वनाथ कहलाता है, उसका भरण पोषण किया, बीज का भरण पोषण किया, माना सारे विश्व का भरण पोषण किया। वही आत्मा जो आदि में सहयोगी बनती है, एडवांस के अंत में भी बहुत बड़ा सहयोगी बनती है, जिसकी तरफ बाबा ने इशारा दिया। ये सन्यासी जब निकलेंगे, भीष्म पितामह और गंगा, भीष्म पितामह किसकी पूजा करते थे? गंगा की करते थे, माँ मानते थे। तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, उनके सहयोग से तुम्हारी विजय होगी। तो ज्ञान मार्ग में भी वो आत्मा सबसे आगे जाती है और भक्ति मार्ग में भी आगे जाती है। शिव पुराण में उसको कार्तिकेय के रूप में दिखाया है। शंकर का बड़ा पुत्र, क्या बाप को फॉलो करता है? नहीं, बाप प्रवृत्ति मार्ग का है और वो निवृत्ति में चला जाता है। लेकिन 6 माताओं द्वारा उसकी पालना होती है। वो 6 माताएं 6 धर्मों की आधार मूर्त हैं। इस्लामी, बौद्धि,
क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। अभी भी वो झांझ मंजीरा बजा रहा है। भक्ति मार्ग में आगे चार 6 बार भट्टी भी कर चुका। लेकिन बुद्धि में बैठता नहीं। तो ये सन्यासी जो हैं, उनमें मुखिया पार्ट है। किसका? कौन से धर्म का? इस्लाम धर्म मुख्य है सन्यासियों के बीच में। ये सारे ही धर्म, सन्यास सिर्फ नहीं, जितने भी विधर्मी हैं, विदेशी हैं, ये सब सन्यासी हैं। प्रवृत्ति मार्ग को ठोकर मारने वाले हैं। प्रवृत्ति मार्ग का जीवन में निर्वहन नहीं करते। प्रवृत्ति मार्ग का निर्वहन करना माना क्या है? राम को क्या कहेंगे? प्रवृत्ति मार्ग का जीवन में निर्वहन किया या त्याग दिया है? निर्वहन किया, दूसरी शादी नहीं की। जो अच्छे संकल्पों से बना जो भोजन मिलता है, जो अच्छे संकल्पों से अच्छे वाइब्रेशन से बना हुआ जो भोजन मिलता है, उसका नाम ब्रह्मा भोजन की सरकार में पड़ता है। नहीं, ब्रह्मा भोजन कहा जाता है ब्रह्मा बाबा ने जिस भोजन का भोग लगाया, क्योंकि ब्रह्मा में शिव बाबा आते थे। उस भोग लगाए हुए अन्न को भोगना। अब वो ब्रह्मा नंबरवार ब्रह्माओं में से है, क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो फिर जितने भी अनेक ब्रह्मा हैं, उनमें कोई परम ब्रह्म भी तो होगा। बड़ा ब्रह्मा कौन? पहला शिव ने जिसमें पहले प्रवेश किया वो हुआ प्रजापिता, परम ब्रह्म, जिसके लिए श्लोक बनाए हुए हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो आदि का अंत में प्रत्यक्ष होता है, तब पता चलता है कि उसको भोग लगाए बगैर कुछ भी खाते हैं, भोगते हैं, तो वो चोर है। ऐसे गीता में भी बोला है। और बाबा, हाँ, मेरठ में कोई गीता पाठशाला नहीं थी। एक शांति माता के यहाँ गीता पाठशाला करण भाई खुलवाए हैं। इसमें हम 10 आत्माएं हैं, 10 आत्माएं हम लोग हैं। तो उसमें भी हम 10 आत्माएं काफी दूर दूर पर रहते हैं, पास कोई नहीं रहता। तो संडे के संडे ही क्लास कर रहे हैं। मासिक संगठन के लिए विजय विहार हम आते हैं।
बाकी दिन अपने घर में कर लेते हैं। 2 घंटा 3 घंटा क्लास, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पुरुषार्थ में कोई कमी तो नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि पहले हम ऋषिकेश में थे तो वहाँ गीता पाठशाला थी, चंबा देहरादून वगैरह कर लेते थे, लेकिन मेरठ में कोई नहीं थी। तो 3 साल से अपने घर पर हम कर रहे थे दोनों आदमी। तो फिर करम भाई से कहा गया तो उन्होंने गीता पाठशाला शांति माता जी हाथ खोले। माता जी हाथ उठाओ। गीता पाठशाला इनके हाथ खुला है मेरठ में। वही संडे के संडे हम लोग क्लास कर रहे हैं वहीं। तो अच्छी बात है। बाकी सेवा कैसे होगी बाबा? कोई सुन तो रहा नहीं है वहाँ पर हैं? बाकी लोग कैसे निकाला जाएगा? तो 10 ही आदमी क्लास करेंगे, वो भी लोग दूर दूर के हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। बाकी हम 5 आत्मा है डेली क्लास कर रहे हैं। तो अच्छा हुआ ना, पांडवों का क्लास 5 का हो गया ना, तो उमंग उत्साह आनी चाहिए। उमंग उत्साह तो है। हम दोनों माता जी आए हैं हम लोग। फिर सर्विस का रिजल्ट भी आना चाहिए। ये 2 माता है हम लोग, ये भी काफी दूर दूर पर है हम लोग। अच्छा, कोई बात नहीं, दूर दूर है तो ज्यादा एरिया की सर्विस करेंगे। हम जहाँ रहते हैं ना बाबा, वो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, सब लोग क्वार्टर वाले हैं। हाँ, अपना घर नहीं है। माता जी का अपना घर था इसलिए वहाँ खोला। आपको जिम्मेवारी मिली है सारे क्वार्टर वालों को संदेश देने की। सर बाबा दे दिया हूँ संदेश है, पड़ोस में दिए हैं संदेश। अच्छा 2-3 दिन माताएं आई। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, संदेश दे दिया है। राजाएं अनेक राज्य रखने की शूटिंग कैसे करते हैं संगम पर? कैसे करते हैं? इनमें जो राजाएं हैं उनसे पूछो कि अपना अपना अनुभव बताओ भाई। अभी संगम युग चल रहा है, संगम युग में कैसे कैसे शूटिंग कर रहे हैं। अरे मान लो कोई से आंख लग गई, अब उनसे जो आंख जिनसे लड़ गई वो बार बार आंख लड़ाई रहे हैं, फिर इच्छा पैदा हो रही है, फिर कल लड़ाई रहे हैं, फिर परसों पर इच्छा पैदा हुई, फिर आंख लड़ाई। अब संकल्प चलेगा कि नहीं? चलेगा। जब संकल्प चलेगा तो शूटिंग होगी या नहीं? होगी, शूटिंग होगी। संकल्पों से शूटिंग होती है। जिनका स्त्री शरीर है बाबा, वो है? जिनका शरीर स्त्री का है, हाँ, वो कैसे करते हैं? वो सूपन खाए पूतनाएं नहीं होती है। बहुत कम होती है बाबा। होती तो है ना। फिर अच्छा, एक और है बाबा, हाँ, कि जैसे मासिक पोता मेल हम लोग लिखते हैं, है, मासिक पोता मेल लिखते हैं, हाँ, तो अगर जैसे कोई भूल हो जाते है, विकर्म बीच में हो जाता है, तो हम उसी में लिखते हैं, या उसको तुरंत लिखना चाहिए? अच्छा है। पोता मेल तो रोज लिखें, शाम को 5 बजे बैठ करके आज हमसे क्या क्या भूल हो गई, महीने का कलेक्शन कर लें, खास खास बातों को इकट्ठा कर लें। अच्छी बात तो है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो तुरंत भेजना है उसी। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, है। कहाँ जाते? बसों में है, बसों में सेवा करना चाहते। हाँ, पर्चे बांटते जाओ। लो भाई, दरवाजे पर खड़े होते जा, निकलते जाए, देते जा। छोटा सा पर्चा, पावरफुल। कोई तो फेंक देंगे, कोई तो पढ़ेंगे, हैं? अरे आप परमात्मा का भी परिचय दे सकते हैं। हाँ बाबा, हाँ, त्रिमूर्ति के चित्र में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, तो ब्रह्मा और शंकर को बैठा क्यों दिखाते हैं, विष्णु को खड़ा हो क्यों दिखाते हैं? ब्रह्मा विष्णु, हाँ, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, तो ब्रह्मा और शंकर को बैठा क्यों दिखाते हैं और विष्णु को खड़ा क्यों दिखाते हैं? हाँ, प्रश्न आया है कि त्रिमूर्ति में ब्रह्मा और शंकर तो बैठे हुए हैं, बैठे बैठाए का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और विष्णु जी तो खड़े हुए हैं, उनको खड़ा हुआ क्यों दिखाया है? अच्छा,
पुरुषार्थ में खड़ा होना अच्छा या बैठ जाना अच्छा? खड़ा होना अच्छा। तो जरूर पुरुषार्थ में विष्णु खड़ा रहा होगा और पुरुषार्थ करते करते ब्रह्मा और शंकर जी थक गए होंगे तो बैठ गए। उनको भगवान ने कहा, बाप दादा ने कहा, तुम विजयमाला का आवाहन करो। तो फिर बैठे बैठे विजयमाला का आवाहन कर रहे हैं। हमारे बस का रोग नहीं है। अब हे विजयमाला की देवी, अब तुम ही संभालो आगे। हम दोनों का पुरुष तन है। ब्रह्मा जी और शंकर जी क्या सोचने लगे, हम दोनों का कौन सा तन है? पुरुष तन है। हम दुर्योधन दुशासन है। अब हमारे ऊपर देवी जी कृपा करो। तो बैठ गए। अच्छा है ना? हाँ। ओम शांति।